मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल और उनके पति विधायक रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया। बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सांसद नवनीत राणा उनके पति रवि राणा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज। मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 10 और शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया। अब तक 16 शिव सैनिक की गिरफ्तारी। हमले की शिकायत को लेकर बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से की मुलाकात। किरीट सोमैया ने कहा, मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, जरूरत पड़ी तो केंद्र भी करेगा हस्तक्षेप। उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहां जाएगी। गृह सचिव से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एसआईटी से मामले की जांच की मांग की। कहा, केंद्र की स्पेशल टीम मुंबई भेजी जानी चाहिए। बीजेपी नेताओं के दिल्ली जाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा, महाराष्ट्र में अगर आपको दिक्कत है तो सीएम से मिले, केंद्र में जाने की क्या जरूरत है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी किरीट सोमैया पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा। नवनीत राणा के बहाने बीजेपी और शिवसेना आमने सामने, राजद्रोह की धारा लगाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। उनके कंधे पर बंदूक रखकर सब राजनीति बीजेपी कर रही है, सबको मालूम है। हम तो कहते हैं, अगर आपका हमारा कोई झगड़ा है तो आप सामने आकर हमारे साथ लड़िए। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। एमएनएस चीफ राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे। एनसीपी नेता फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर चालीसा पाठ करने की अनुमति मांगी। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा और गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की इजाजत मांगी। प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए। चालीसा विवाद में आम आदमी पार्टी की एंट्री। आपने ट्विटर स्पेस पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। उद्धव, फडणवीस और राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया। बीजेपी ने कहा, आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज की पुलिस को चेतावनी। कहा, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो देंगे धरना। बीजेपी नेता पर 22 अप्रैल को मुंबई में सीएम हाउस के बाहर हमला हुआ था। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर। लिखा, टारगेट पर हिंदी त्योहार, चुप हैं गांधी परिवार। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र के अमरावती में शिवसेना नेता योगेश गरड़ को अपराधियों ने मारी गोली। अस्पताल में चल रहा है इलाज। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 1 गिरफ्तार। बिहार में एनडीए में बिखराव की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता वशिष्ठ नारायण का बड़ा बयान। कहा, 17 सालों का रिश्ता आसानी से नहीं टूटने वाला। उसमें तो बीजेपी के लोग भी गए थे, उसमें नीतीश कुमार भी गए थे। तो इफ्तार पार्टी को राजनीति के दायरे से कि कुछ हो रहा है, ऐसे होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।
पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर आएंगे। सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का करेंगे दौरा। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 60 सीट में 58 सीट पर बीजेपी और सहयोगी दल एजीपी का कब्जा। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। आजम खान से नहीं मिल पाए एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा। आजम खान ने बीमार होने के कारण मिलने से किया इनकार। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं आजम। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, पार्टी आजम खान के साथ, उनसे कोई नाराजगी नहीं, उनकी जमानत के लिए करेंगे कोशिश। यूपी के अमेठी में अखिलेश यादव ने आत्महत्या करने वाली महिला दरोगा के परिजनों से मुलाकात की। योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, थाने में बैठे सीएम की जाति के लोग अन्याय कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया प्रियंका का नाम। यस बैंक के को फाउंडर का दावा। एमएफ हुसैन की 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने का गांधी परिवार ने बनाया था दबाव। बीजेपी ने मांगा हिसाब। प्रियंका वाड्रा गांधी दबाव बनवाती हैं पूर्व मंत्रियों से कि राणा कपूर 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदे। 2010 का ट्रांजैक्शन, 2022 आज 12 वर्ष बाद आप इसको भुना रहे हैं गोदी मीडिया के थ्रू। एक 143 वस्तुओं की जीएसटी बढ़ाने का कांग्रेस ने किया विरोध। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मजाक बताया। राज्य केंद्र स्तर पर विरोध की कही बात। इस बार जो प्रस्तावित है, मुझे लगता है कि ये कुछ लुप्त सुप्त सरकार कर रही है, या सरकार के सीधे दाएं हाथ को मालूम नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। तीन 370 हटने के बाद पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को दी सौगात। पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। आशा पारेख, जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार स्पेशल ऑनर दिया। इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। पीएम मोदी आज दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्षता उर्सुला वॉन चीफ गेस्ट होंगी। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उद्घाटन किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन पर पीएम मोदी का संदेश। पीएम ने कहा, अब देश में नए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स स्थापित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने मेगा योग प्रभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हुआ कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका में हिस्सा लिया। 400वें प्रकाश पर्व पर हुआ कार्यक्रम। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। कल दोनों समुदाय ने मिलकर निकाली थी तिरंगा यात्रा। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने एक साथ मिलकर दिया एकता का संदेश। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी। आशीष पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत पर आज असम में कोकराझार कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार के लखीसराय में फरार इंटरनेशनल गांजा तस्कर रोशन सिंह और मौसम सिंह के घर पर चला बुलडोजर। कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया। सारा सामान पुलिस ने किया जब्त। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। त्योहारों और बड़े आयोजनों के दौरान दंगों से निपटने का हुआ अभ्यास। दंगा नियंत्रण डिवाइस को लेकर हुई ट्रेनिंग।
दिल्ली की सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास लगी आग। रेलवे गोदाम से अचानक उठने लगी आग की लपटें। कोई हताहत नहीं। फायरब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नागपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। 88 साल के एक वृद्ध की मौत। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लगी आग। बडोक के जंगल से फैली आग कालका शिमला नेशनल हाईवे तक पहुंची। लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। बिहार के सुपौल में नाव हादसा हुआ। कोसी में पलटी सवारियों से भरी हुई एक नाव। 10 लोग तैरकर बाहर निकले। 2 लड़कियां लापता हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट। यूरिन में इंफेक्शन की है शिकायत। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के स्निफर डॉग की हुई मौत। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बट बीते 10 सालों से यूपी पुलिस में सेवा दे रहा था डॉग भी गॉन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।